हाँ जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। प्रिंसिपल्स के कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, सॉरी इंश्योरेंस के कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्धांत का मतलब है सर इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, अगर आप एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको मतलब यानी कि कहीं ना कहीं जो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं हम एक तरह से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, इंश्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इंश्योर्ड का मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रहा है या फिर जो इंश्योरेंस ले रहा है। ठीक है जी, जिसमें फर्स्ट हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। इसका क्या मतलब है, हाँ जी बताओगे आप? एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। जैसे बिल्कुल सही जी, जैसे ये आपको बताता हूँ थोड़ा जो अच्छा रिलेशन है इसका। मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा। जैसे मान लो जी, हमारी निधि है जी, ठीक है। निधि को एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। निधि को एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो वो निधि से पूछेंगे, ठीक है जी, कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, अगर बताओ जरा आप। ठीक है जी, निधि सारे नशे करती है जी, लेकिन उसने बता दिया नहीं नहीं नहीं, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग ये वो फलाना, सब पे नो क्लिक कर दिया। ठीक है जी, अगर बाद में कोई रिपोर्ट सामने आई किसको, जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो पैसे देने से मना कर देगी किसको, निधि को। क्योंकि अभी निधि ने नो 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 कह के दिखा दिया कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और इसी को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने निधि को इंश्योरेंस दे दिया। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बाद में हेल्थ प्रॉब्लम आई और निधि को क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए, तो बाद में रिपोर्ट में क्या पता चल रहा है कि नहीं जी इनकी हेल्थ फिट नहीं थी, इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में झूठ बोला था। ठीक है जी, फेथफुली सारी चीजें सही से नहीं बताई थी। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो यानी कि उनका इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इंश्योरेंस लेना है और इंश्योरेंस लेने के बाद आपको पैसा टाइम पे मिल जाए, आपको सारी चीजें ईमानदारी से बतानी पड़ेंगी। ठीक है जी, ये तो था एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल। मैं आपको देता हूं यहाँ पे बिजनेस का एग्जाम्पल। ठीक है जी, जैसे मान लो हमारी ज्योति जी हैं, इनकी एक फैक्ट्री है। ठीक है जी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है इनकी। ये चाहती है कि मैं अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा लूं, अपनी फैक्ट्री का क्या कराऊं, इंश्योरेंस करा लूं। ठीक है जी, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया और उनका कहा जी मेरी फैक्ट्री का क्या कर दो, इंश्योरेंस कर दो जी, ये प्रीमाइसेस है इसका इंश्योरेंस कर दो। ठीक है जी, अच्छा उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपका यहाँ पे इंश्योरेंस कर देते हैं, एक बार हम इंश्योरेंस की क्या कर देंगे, इंस्पेक्शन कर देंगे। ठीक है, अच्छा ज्योति जी ने बताया नहीं कि इनकी फैक्ट्री में कुछ हैजार्डियस केमिकल पड़े रहते हैं। ठीक है जी, हैजार्डियस केमिकल के साथ साथ फ्लेमेबल केमिकल्स भी हैं जिसमें आग लग जाती है। यानी कि ऐसे केमिकल, खतरनाक केमिकल, हैजार्डियस मतलब खतरनाक, फ्लेमेबल मतलब जिसमें आग लग सकती है आराम से, जैसे थिनर हो गया जी आपका। ठीक है, तो ऐसे केमिकल इनकी फैक्ट्री में रहते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया और उसको छुपा दिया। ठीक है जी, कहीं पे जगह छुपा दी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इंश्योरेंस कंपनी की वो निगाह में नहीं आया। ठीक है, अच्छा बाद में क्या हुआ जी, फैक्ट्री में कोई आग लग गई, फैक्ट्री में लग गई आग, और आग लगने की वजह क्या थी, ये फ्लेमेबल केमिकल्स। तो हुआ क्या यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी, जब आप इंश्योरेंस कंपनी को फोन करोगे कि भैया मेरी इसमें फैक्ट्री में आग लग गई है, आओ एक बार चेक करो और मेरा वो दे दो कॉम्पनसेशन, तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक फ्लेमेबल केमिकल आप रखते थे जिसकी वजह से क्या हुआ, आग लगी। तो भैया आपने ये चीज हमें नहीं बताई थी फेथफुली, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। बात समझ आई? तो यानी कि जो भी इंश्योर्ड है, जिसका इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस ले रहा है या फिर जो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसको सारी बातें ईमानदारी से बतानी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में जब कॉम्पनसेशन लेने का वक्त आए तो कोई दिक्कत ना आए। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। यहाँ से केस स्टडी भी बनती है, इसलिए इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे प्रिंसिपल्स को।
ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ठीक है जी, आगे है, हाँ लिखवाऊंगा जी, मैं पहले आपको समझा देता हूँ सारे प्रिंसिपल ऑफ, रुक जाओ जी, मुझे पता है कौन सा समझाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब, हाँ जी बता दो। हम्म, हाँ जी बता सकते हो। देखो, इसका मतलब बड़ा सिंपल है बेटा, कि आप जिस भी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो, उसमें आपका क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। बात समझ आई आपकी? मैं, अरे यही तो बात है जी, यही तो बात है। देखो, मैं बताता हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल युग के पास एक कार है, ठीक है, युग के पास एक कार है वो, अच्छा युग ना इंडिया में नहीं रहता, युग इंडिया में नहीं रहता, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो युग ऐसा करो, ये कार ना मुझे दे दो आप, ठीक है जी। तो मैं युग को जानता हूँ, युग ने हाँ सर ले लो, चलती रहेगी तो ज्यादा अच्छा है, खड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कार अगर मैं चला रहा हूँ ना, तो मैं इसका क्या करा लेता हूँ, मैं इसका इंश्योरेंस करा लेता हूँ, युग तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी वालों को मैंने क्या बोला कि भाई मेरी कार है, इसका इंश्योरेंस कर दो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ, सब कुछ करा दी, गाड़ी के पेपर मैंने सारे लगवा दिए, ठीक है जी, मैंने ऐसे दिखाया कि मेरी कार है एक तरह से। अब सर होगा क्या, इंश्योरेंस में करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा हटेगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। उस कार में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पैसे किसके लगे हैं, मेरे योग के, कार की बेटा, कार, कार में पैसे किसके लगे हैं, मेरे तो सिर्फ प्रीमियम का पैसा लगा होगा, कार में किसके पैसे लगे हैं, युग के पैसे लगे हैं, हाँ या ना? बात समझ आई आपको? यानी कि सर जिसका पैसा लगा है, इंटरेस्ट भी तो उसी का होगा, हाँ या ना? नहीं नहीं, समझे नहीं आप, मैंने सारे पेपर जमा करवा दिए, ठीक है जी, लेकिन एक तरह से इंश्योरेंस का पैसा, ध्यान सुनो जी, मैं यहाँ पे इंश्योरेंस क्या करवा रहा हूँ कि कल को पैसा मुझे ही मिल जाए, कल को पैसा मुझे ही मिल जाए, कार मैं चला रहा हूँ, गाड़ी कुछ खराब हुई तो पैसे मुझे दे दो ना। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है जी, यहाँ पे पहली बात तो, अगर इसका कार का इंश्योरेंस होगा तो वो युग ही करा सकता है, वो इंश्योरेंस युग के नाम पे ही होगा, मेरे नाम पे नहीं होगा, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मैंने कार खरीदी नहीं है जी, मैंने सिर्फ कार बोरो करी है से, बात समझ आई? अब जब मेरे इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसका ध्यान भी तो नहीं रखूंगा, आया ना? बस ये फर्क है। तो जिस चीज का भी इंश्योरेंस करा रहा हूं, मेरा उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। एक चीज और, आपके उसमें बुक में काफी बार एग्जांपल देती है अभी आपको, और वो बहुत वैलिड भी है, चलो आपको ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान के चलो, यहाँ पे है जी दक्ष, ठीक है, दक्ष कोई अपने फ्रेंड का नाम बताओ, चिराग, दक्ष का फ्रेंड है चिराग, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और बड़े ही गहरे मित्र हैं जी, ठीक है जी, पक्की यारी दोस्ती इन लोगों की। अच्छा, दक्ष ने कहा देख भाई सुन, मुझे तेरी बड़ी चिंता होती है, मुझे तेरी बड़ी चिंता होती है, तू इतना खतरनाक काम करता है, मतलब कुछ जॉब वॉब करता हो, ठीक है जी, खतरनाक काम है उसका कोई, मुझे तेरी चिंता होती है, मैं ना तेरा इंश्योरेंस करा लेता हूँ, मैं तेरा क्या करा लेता हूँ, इंश्योरेंस करा लेता हूँ, ठीक है। उसने कहा अरे क्या अच्छा दोस्त है जी, तो टेंशन ना ले, इस इंश्योरेंस के पैसे मैं भरूंगा, इस इंश्योरेंस के पैसे मैं भरूंगा, बात समझ आई आपको? ठीक है, हाँ जो भी है जी, मतलब किसी भी तरह का इंश्योरेंस, उसकी जिंदगी का इंश्योरेंस ने करा दिया, ठीक है। दक्ष ने पैसे भर दिए, ठीक है जी। बाद में दक्ष ने चिराग का मर्डर कर दिया, ये कह के कि यार पैसा इंश्योरेंस का मुझे ही मिल जाएगा, बात समझ आई आपको? दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे, चिराग है। एक्चुअल में दोस्ती तो है, लेकिन सर ये कोई रिलेशन शो नहीं करती, फैमिली रिलेशन शो नहीं करती। अगर आपके बीच में कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, बात समझ आई? क्योंकि सर फैमिली इंटरेस्ट में आप ऐसा कभी नहीं करोगे, आया ना? जहां पे आपका फैमिली इंटरेस्ट होगा, आपके मदर फादर या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं, सगे भाई बहन हैं, उनमें आप ऐसा काम नहीं करोगे। ये
कंपनी अज्यूम करती है, क्योंकि ऐसा लोग इन जनरल कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन एक फ्रेंड्स में या फिर ऐसे कोई स्ट्रेंजर ही तो है ये, स्कूल में मिले होंगे, ठीक है जी, अनजान होंगे तो दोस्त बन गए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये आज भी अनजान है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ना जी ना, आप एक ऐसी चीज का इंश्योरेंस नहीं करा सकते जो चीज आपके लिए बहुत ही स्ट्रेंज है, स्ट्रेंजर में आती है, ठीक है जी, अननोन में आती है। बात समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। क्योंकि अगर आप ऐसा करवा रहे हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कर देगी तो इसमें आपको बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है, जैसे यहाँ पे दर्शकों हुआ। बात समझ आई आपको? दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जिस चीज का भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, जिस चीज का मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर वाली चीज है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपका कोई उसमें सब्जेक्ट मैटर में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उससे आपका रिलेशन है, तो ही आप इसका इंश्योरेंस करा सकते हो, वरना नहीं कराओगे, और इंश्योरेंस कंपनी करेगी भी नहीं, ठीक है जी। जैसे दक्ष है जी, दक्ष अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है, ठीक है जी। वाइफ, दक्ष की अगर फ्यूचर वाइफ होती है तो उनका इंश्योरेंस करा सकता है, दक्ष की वाइफ दक्ष का इंश्योरेंस करा सकती है, क्योंकि अब इनके बीच में फैमिली रिलेशन है। लेकिन सही दोस्ती यारी वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी होगी तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। कुछ बताना है, कुछ पूछना है? नहीं है जी। ये है जी हमारा इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है जी। कोई दिक्कत है तो बताओ जी। आगे बढ़े, ज्योति जी कुछ पूछना है? हाँ जी। अगला क्या है जी यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी, इंडेमनिटी। हाँ जी, ये पढ़ा है अपने स्कूल में, वैसे कराया है वाला, ये टॉपिक करा दिया है, ये नहीं कराया जी। समझ आया? थोड़ा बहुत आया जी। हाँ जी, इसका मतलब देखो मैं आपको एक शॉर्ट लैंग्वेज बताता हूँ, दैट मीन्स, सॉरी, मेक द लॉस गुड, मेक द लॉस गुड, यानी कि जितना भी लॉस हुआ है उसे सही में कन्वर्ट कर देना, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बात समझ आई आपको? जैसे क्या इसका मतलब है? अच्छा, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। जैसे आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस में सारी चीजें इंक्लूड है, ठीक है जी। सारी चीजें क्या, अगर कार जल गई, कार पानी में डूब गई, कुछ भी हो गया कार को, तो आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि सारी चीजें इंक्लूड करा रखी है आपने, चोरी भी इंक्लूड करा रखी, गाड़ी चोरी होगी तब, यानी कि अच्छा आपकी कार थी कितने की, 15 लाख की, 15 लाख की आपकी कार थी, आपने इंश्योरेंस करा लिया, और मान लो गाड़ी का हो गया जी एक्सीडेंट, खड़ी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, पता है आपको? दिल्ली में बड़ा कॉमन है जी ये, खड़ी गाड़ी में भी लोग ठोक देते हैं। तो खड़ी गाड़ी में ऐसा ठोका कि मतलब वो गाड़ी नहीं, अब मेरे को बॉल लग रही है, उसका बॉल बना दिया जी, ऐसी गाड़ी बन रही, क्या ट्रक ने ठोका है, 5-6 ट्रक ने मिलकर ठोका है, क्या करा है समझ नहीं आया। तो 15 लाख की वो कार थी, आपका तो 15 लाख का लॉस हो गया, अब बॉल पे बैठ के तो जा नहीं सकते जी, बड़ी दिक्कत है, तो रोना ही छूट जाएगा हमारा तो अब होगा क्या, आप इंश्योरेंस कंपनी को फोन करोगे रोते रोते, भाई साहब वो पैसे निकाल दो, मेरी गाड़ी का तो बॉल बन गया जी। इंश्योरेंस कंपनी भी आ रही है, अरे कहाँ है गाड़ी, यही तो है बॉल जिसको देख रहे हो आप, इससे खेलो और ले जाओ उसको, और मुझे क्या दे दो, मेरे 15 लाख रुपए दे दो, मैंने आपको टाइम टू टाइम क्या पे करा है, प्रीमियम पे करा है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, हाँ जी हाँ जी, तो जेन्युइन है जी, आप घर में बैठ के गाड़ी की बॉल नहीं बना सकते, ये तो बिल्कुल सही है जी। तो आपका 15 लाख का लॉस हुआ है जी, हम आपको पूरे 15 लाख रुपए, लेकिन अगर आपका लॉस, आपकी गाड़ी का जो लॉस है वो सिर्फ 5 लाख का हुआ होता, यानी गाड़ी पूरी खराब नहीं हुई, सिर्फ 5 लाख की खराब हुई है, तो भैया आपको सिर्फ 5 लाख मिलते। आप ऐसे नहीं कहते कि सर मैंने तो इंश्योरेंस पूरी 15 लाख का कराया था, आप मुझे पूरे 15 लाख दो, ना ना ना, ये पूरे 15 लाख का मिलेंगे जब आपका 15 लाख का लॉस होगा। अगर आपका 5 लाख का लॉस हुआ है तो 5 लाख ही मिलेंगे बस, दैट इज मीन, यहाँ पे क्या है, मेक द लॉस गुड, जितना लॉस है उसको सिर्फ सही कर दो। आ रही बात समझ? बाकी पैसे नहीं नहीं, मैंने कहा कि गाड़ी में कुछ ऐसा खराबी आ गई जिस, हाँ, कि 5 लाख में गाड़ी ठीक हो जाएगी, तो आपको कंपनी से 5 लाख ही देगी, 5 लाख में आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी ना, तो 5 लाख रुपए देगी कंपनी आपको, 15 लाख की थोड़ा गाड़ी खराब है, हाँ 15 लाख का भाई नुकसान हो गया कि पूरी गाड़ी खत्म हो गई, तो भैया फिर आपको गाड़ी, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पूरे 15 लाख रुपए देगी। समझ आई थी बात? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बता दो। ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी, यहां तक समझ आया, दैट इज मीन प्रिंसिपल ऑफ
इंडेमनिटी। हाँ जी युग जी समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल, इसका मतलब क्या है कंट्रीब्यूशन का, एग्जांपल से समझोगे जल्दी समझ आएगा आपको। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम पे कर रही है, लेकिन वो प्रपोर्शनेट क्लेम पे कर रही है। प्रपोर्शनेट क्लेम का मतलब कि अपने क्लेम को रेशो में पे कर रही है। अब आपको सर ये क्या भला है कि क्या, समझाओ जरा इसको। जैसे मैं बताता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर एक्स है, इसके पास एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री की कीमत है, जो फैक्ट्री की पूरी वैल्यू है वो मान लो जी है 1 करोड़ की। कितने की है जी? 1 CR, यानी कि 1 करोड़ की उसकी वैल्यू है। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1, ठीक है। वो कहते हैं जी इसका इंश्योरेंस कर दो, इसका इंश्योरेंस कर दो, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस करा लेते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी कहती है देखो जी हम इसका ना पूरा इंश्योरेंस नहीं करेंगे, हम इसका थोड़ा इंश्योरेंस करेंगे। थोड़ा कितना, मान लो फॉर एग्जाम्पल 60 लाख। कितना करेंगे जी? 60 लाख का क्या होगा, इसका इंश्योरेंस होगा, ठीक है। अच्छा 60 लाख का इंश्योरेंस होगा, कितने का इंश्योरेंस नहीं हुआ? हाँ जी, 40 लाख का इंश्योरेंस नहीं हुआ। तो अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 2 पे जाएंगे। वो कहेंगे जी मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसका ऑलरेडी एक इंश्योरेंस हो रखा है, एक 60 लाख का इंश्योरेंस हो रखा है, आप बचे हुए 40 लाख का क्या कर दो भाई साहब, इसका इंश्योरेंस कर दो। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं जी, कर देंगे। लो हो गया इंश्योरेंस जी, हो गया, यहाँ पे ओके रिपोर्ट है। अच्छा फैक्ट्री में लग जाती है जी आग, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पे हैपन हो जाता है, आग लग जाती है जी, फैक्ट्री जल जाती है, लेकिन पूरी फैक्ट्री जलती नहीं है। फैक्ट्री, अच्छा फैक्ट्री में जो नुकसान हुआ, फैक्ट्री में आग लगने के कारण जो लॉस हुआ, वो लॉस कितने का हुआ बेटा? सिर्फ 80 लाख का। कितना हुआ जी? तो अब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सर 60 लाख पूरे से ले लो और 20 लाख इससे ले लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, ऐसी करना चाहिए नहीं। यहां पे आएगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो ध्यान से, यहाँ पे 60 लाख है, यहाँ पे 60 लाख है, और यहाँ पे कितना है बेटा? 40 लाख। इसका हम एक रेशो बनाएंगे। इसकी रेशो कैसे बनाएंगे, इधर देखो। सिक्सटी लाख डिवाइड बाय 40 लाख। हमें पूरा डिवाइड नहीं करना जी, पॉइंट में आंसर नहीं निकालना। यहाँ पे कितने जीरो है जी? 6 जीरो है, ये नीचे 6 जीरो कट हो गए। अब ये 2 की टेबल से जा रहा है जी, हमें दिख रहा है, ठीक है जी। तो रेशो क्या बनी बेटा? 3:2। आ रही बात समझ? देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि अब देखो इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1 कितना पे करेगी? लॉस कितना हुआ है बेटा? 80 लाख का लॉस पे हुआ है, वो कितना पे करेगी? 3/5। इसको प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और ये 3 है किसका? ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1 का। और ये 2 रिप्रेजेंट किसका कर रहा है? बात समझ आई आपको? इसी तरह से यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी नंबर 2, पूरा जो लॉस हुआ है बेटा वो हुआ है 80 लाख का, मल्टीप्लाई में वो कितना देगा? 2/5। तो यानी कि ये प्रोपोर्शनेट में क्या करेंगे, अपने क्लेम को, अपने कॉम्पनसेशन को देंगे इंश्योर्ड को, और कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर। आई बात? तो ये इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत है तो, परेशानी है तो बताओ। ओके रिपोर्ट है, यहां तक कुछ प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। हाँ जी, नहीं है, है जी। बात समझ आई आपको? अच्छा कितना कितना देंगे बताओगे जरा एक बार। हम्म, पक्की बात? एक है जी आपका 48 लाख, आगे, ठीक है जी।
32 लाख। समझ आई बात आपको? यानी कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1 कितना देगी और यहाँ पे IC2 यानी कि इंश्योरेंस कंपनी 2 कितना देगी, और ये पूरा पैसा किसके पास जाएगा, मिस्टर एक्स के पास। आई बात समझ? कोई दिक्कत? तो आप ये नहीं कह सकते सर कि इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1 आप पूरा पैसा दे दो और आप 20 लाख दे दो, नहीं जी नहीं। तो ऐसा अगर आप समझो कि इंश्योरेंस कंपनी 1 पूरा 60 लाख दे देगी तो इसका तो ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि इसने वादा कितना करा था, 60 लाख का। नहीं बात समझ? तो 60 लाख का वादा करा था, इससे पूरा चला जाएगा लेकिन इससे पूरा नहीं जाएगा, तो बर्डन एक के ऊपर आ रहा है, हाँ है ना। लेकिन आप देखो इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1 कितना दे रही है, 48 लाख, और उसने प्रॉमिस कितना करा था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पूरा तो नहीं देना पड़ा ना। सेम इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी नंबर 2, इसको कितना देना पड़ रहा है, 32 लाख, और देने का वादा कितना करा था इसने, 40 लाख, इसके ऊपर ही पूरा बर्डन नहीं पड़ रहा। यानी कि बर्डन क्या हो रहा है, दोनों इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, प्रॉब्लम है? ओके रिपोर्ट है जी, ठीक है। करंट मार रहा है भाई साहब, क्या हुआ जी, बताओ बता दो। हाँ नहीं, आप अमाउंट देख रहे हो, आप अमाउंट देख रहे हो, लेकिन ये देखो कि सबसे ज्यादा प्रॉमिस भी किसने करा है, साइसी बनने करा है। सबसे ज्यादा रिस्क भी तो वही ले रहा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में वो प्रॉमिस कितना कर रहा है, प्रॉमिस कितना कर रहा है, 60 लाख, तो सबसे ज्यादा बर्डन भी तो उसी का है, इसका बर्डन कम है। ये भी तो देखो आप, अगर आप ऐसे देखो तो इस नजरिए से भी देखो। समझ आई बात आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हमारा सीरियल नंबर क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ लॉस। हाँ जी, इसका मतलब बता सकते हो आप? ये तो पता ही नहीं, अरे तुम क्या पढ़ लिया है जी, हैं? इधर देखो जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है जी, जैसे मान लो वंशु जी है जी यहाँ पे, ठीक है, वंशु जी हैं, इन्होंने इन्होंने एक मर्सिडीज ली, क्या ली थी, ठीक है जी, मान लेते हैं 80 लाख, 80 लाख की मर्सिडीज आएगी इनकी, ठीक है। अब भाई इतनी महंगी गाड़ी ली, इंश्योरेंस भी करा लेंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो इन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। अच्छा, कंपनी की पॉलिसी होगी, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभार कि मिस्टर एक्स 2 अलग अलग जगह से कराना चाहता है, कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी पूरा नहीं करती, कभी कभार हमारा मन करता है कि हम 2 अलग अलग जगह से करा लें, ठीक है जी, ज्यादा बेनिफिट अटेन करने के लिए। देखो वंशु जी के पास मर्सिडीज है, 80 लाख का, उन्होंने क्या कराया, इंश्योरेंस कराया, और 80 लाख का इंश्योरेंस कराने के बाद निधि ने बोला, बेटा बंद कर दे, कि यार मुझे गाड़ी चलाने के लिए दे दे, बर्थडे आ रहा है जी मेरा, गाड़ी चलाने के लिए दे दे, और निधि ने दी, दारू पी के गाड़ी ठोक दी, ठीक है जी, गाड़ी ठोक दी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वंशु जी जरा भी नाराज नहीं हुई, वंशु जी जरा भी नाराज नहीं हुई, वंशु जी ने कहा बहन एक काम कर, एक काम कर, गाड़ी में दोबारा बैठ और उसे दे के मार दीवार में एक बार। निधि को लगा गुस्से में कह रही है, उसने कहा ना ना ना, मैं सच में कह रही हूँ, एक बार दोबारा, वंस मोर, मैं देखना चाहती हूँ कैसे करा, ठीक है जी। निधि ने कहा चलो ठीक है जी, ठीक है जी, निधि को भी यहाँ पे लगा कि चलो मैं भी एक बार करके दिखाती हूँ, निधि ने फिर दोबारा करके दिखा दिया, वंशु कह रही मजा नहीं आया, एक बार और, ठीक है जी, बस जिंदा बच जाइयो, लेकिन एक बार और, तेरा इंश्योरेंस नहीं है, मेरी गाड़ी का तो है। इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे वंशु को जाती है कि कोई दिक्कत नहीं, ठोक भी क्या दी, मेरे पास कितने पैसे आएंगे, 80 लाख की एक नई गाड़ी आ जाएगी मेरी। अगर अभी इसने यहाँ पे गाड़ी कम ही ठोकी है तो रिपेयर हो जाएगी गाड़ी,
जो कि मेरे मजेदार वाली बात नहीं है। मैं चाहती हूँ गाड़ी पूरी न्यू आए, हाँ, कि बस इंश्योरेंस कंपनी वाले आए और मर्सिडीज को थैली में लेके जाए, भाई साहब ये मर्सिडीज बची है, लेके चले जाओ उसे। तो वो ये करवाना चाहती है। दैट इज यहाँ पे है मिटिगेशन ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। यानी कि इसका ये प्रिंसिपल कहता है आपको अपनी चीज का केयर ऐसी करनी है कि इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ, उसकी चीज की, अपने चीज की जिसका आपने इंश्योरेंस कराया है उसका केयर ऐसे करना है, उसका टेक केयर ऐसे करना है कि इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ। ये केयरलेस बिहेवियर आपको नहीं करना। बात समझ आएगी? क्योंकि गलती से अगर पता चल गया, कहीं सीसीटीवी फुटेज में निकल गया कि यहाँ पे ये प्रोवोक कर रही थी, तो भैया इनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। बात समझ आएगी आपको? तो आपकी कोई भी चीज हो, चाहे वो पर्सन हो या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, आपको उसका केयर कैसे करना है जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ, इसी तरह से आपको मेंटेन करके रखना है। बात समझ आएगी आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। नेक्स्ट आता है जी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। ये बड़ा इजी है कि क्या क्या डी से क्या डॉक्ट्राइन, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। देखो इधर ध्यान सुनो, दो और रह गए, बस समझ लो एक बार। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस वजह से आपने इंश्योरेंस कराया है, जिस कारण की वजह से आपने इंश्योरेंस कराया है, वो कारण अपीयर होना चाहिए, वो कारण हैपन होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। बात समझ आई आपको? यानी कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपने चोरी वाला इंश्योरेंस कराया है तो सिर्फ आपको इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा? जब वो चोरी वाला इवेंट होगा, उसके अलावा कुछ और हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ आई आपको? लास्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये पता है आपको? ओहो, हाँ जी, निधि जी आपको पता है? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, देखो प्रिंसिपल सबरोगेशन का मतलब है जो लॉस, ध्यान सुना, 2 मिनट का है बस, जो लॉस इंश्योर्ड को हुआ है, जो लॉस इंश्योर्ड को हुआ है, अब वो लॉस किसका माना जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का माना जाएगा। यानी कि एग्जांपल में जैसे मैं बताया था, मैंने वंशु जी की मर्सिडीज है, अब वो मर्सिडीज पूरा चूरा हो गई है, वो चूरा लेके कौन जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी लेके जाएगी। हाँ, बात समझ आई आपको? यानी कि अब ये कबाड़ है, अब ये कबाड़ वंशु जी बेच नहीं सकती, ये कबाड़ भी किसका है? अब इंश्योरेंस कंपनी का है। ठीक है जी, क्योंकि कबाड़ के बदले में वंशु जी को क्या मिल जाएगा? पैसा, या फिर एक नई कार मिल जाएगी, हाँ है ना? तो ये, लेकिन ये कबाड़ किसका माना जाएगा? ये इंश्योरेंस कंपनी का माना जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इस कबाड़ को बेच भी सकती है, इस कबाड़ का कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह से जो आपका लॉस है इंश्योर का, वो ट्रांसफर किसको हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है। ठीक है जी, आ रही जी बात समझ? कोई दिक्कत? तो वंशु जी ये नहीं सोच सकती कि मुझे पैसा भी मिल जाएगा और ये कबाड़ बेचकर मैं पैसा कमा भी लूंगी, नहीं, ये कबाड़ अब इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। बात समझ आएगी? कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है जी, तो ये सारे थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है।